सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने नाउन क्लॉजेस के बारे में एक्सरसाइज दी थी, इसका सलूशन देखते हैं। पहले ही सेंटेंस पढ़ते हैं। इट इज़ ए पेटी दैट यू डिड दैट मीन्स इट इज़ अ पेटी दैट यू डिड दैट। यहाँ पर आप इट को एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज कर सकते हो, इंट्रोडक्टरी प्रनाउन। ये इट, एक्चुअल इट को हम रिप्लेस करके देखते हैं। ये हिंट है। इट को मैं इस क्लोज से ऐसे अगर लिखूं, इस क्लोज को, लास्ट वाले क्लोज को मैं फ्रंट पे लेके आ जाऊं, यहाँ पर इट की जगह ये दैट यू डिड दैट, और उसके बाद इज़ ए पीटी लिखूं। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्लोज ने क्या काम किया, सब्जेक्ट का। किसके सब्जेक्ट का? इज वर्ब के सब्जेक्ट का काम किया। तो पेटी, ये अब आपको शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, लेकिन दिस इज द राइट वे हाउ टू रिप्लेस इट विद दैट क्लोज। सो इट इज़ यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी प्रनाउन सब्जेक्ट। और सेकंड में देखो, ही डिड नॉट नो दैट हिज फादर हैड रिकवर्ड। यहाँ पर अब आप देखो, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये यहाँ पर नाउन क्लोज है और ये नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस नो वर्ब को, जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हमने ये पूरे का पूरा क्लॉज लिख दिया। थर्ड में, वी कैन नॉट रिलाई ऑन व्हाट ही सेज। रिलाई ऑन, ये ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम किसने किया? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन क्लॉज। सो ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर ये नाउन क्लॉज। रूमर दैट ही हैज़ रिजाइंड, ये बीच में जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस बारे में, इसलिए ये जो पार्ट है पूरा, यहाँ पर ये दैट जो है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज की तरह है। इस रूमर के बारे में नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर दैट उसमें यूज करते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज में, तो वो उससे पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है उसके बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये दैट, ये रूमर के बारे में कोई है। देखो ज़रा, रूमर इज बेसलेस, ये सेंटेंस डिफरेंट है। दैट ही वॉज रिजाइंड, रिजाइंड का तो रूमर से कोई लेना देना नहीं। सो ये रूमर के बारे में नहीं बताया, बल्कि ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो क्लॉज है नाउन क्लॉज, ये एपोजिशन में यूज किया गया है, इस जो ये नाउन है रूमर। ओके, एंड हाउ दिस केम टू पास इज़ नॉट नोन टू, यहाँ पर ये इज़ नॉट नोन टू एनी वन। यहाँ पर आप ये देख लिए, जैसे कि ये है यहाँ पर सेम इसी तरह का सेंटेंस है ये, इज़ नॉट नोन टू एनी वन। अगर यहाँ पर मैं इट लगा दूँ, इट इज़ नॉट नोन टू एनी वन हाउ दिस केम टू पास। तो हाउ दिस केम टू पास, इसको मैंने इट की जगह रिप्लेस कर दिया, तो ये भी बात वही हुई। तो इज जो वर्ब है, इसने इसका सब्जेक्ट का काम किया, इस जो ये नाउन क्लोज है। ठीक है, नाउन क्लोज थोड़ा टफ है, इसलिए आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, बट नेवर माइंड।